डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में हम जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब में कुछ जगह शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट, में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बहुत अधिक घने कोहरे का अनुमान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहेगा ठंडा दिन। और दिल्ली के आसपास के इलाकों में सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग लगने का खतरा, खेतों में जाकर रोगों को लेकर फसलों की करें निगरानी। तो ये थी मौसम से जुड़ी हमारी खबरें यानी सुर्खियां, जिसमें हमने आपको बताया कि फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कहां के लिए किस किस तरह का अलर्ट दिया गया है। और यहाँ ये भी हम आपको बताते हैं कि किस फसल में किस तरह के रोग की आशंका है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, और इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी AI एंकर का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाए रहने के साथ साथ शीतलहर चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के लिए दिन के समय हल्की सिंचाई करें, छोटे पौधों में मल्चिंग अपनाएं और नर्सरी व छोटे पौधों को सरकंडे या पुआल से ढकने की सलाह दी जाती है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा तथा कहीं कहीं ठंडा दिन रहने की आशंका है। यहाँ किसानों को छोटे पौधों और नर्सरी को सरकंडे या पुआल से ढककर ठंड से बचाने की सलाह है। बिहार में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा और ठंडा दिन रह सकता है, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा के साथ शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इन राज्यों में छोटे पौधों और नर्सरी को पॉलीथीन शीट से कवर करें, साथ ही दिन के समय हल्की सिंचाई और मल्चिंग करना लाभकारी रहेगा। उत्तराखंड तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा और ठंडा दिन रहने की संभावना है। यहाँ फसलों को ठंड से बचाने के लिए दिन के समय हल्की सिंचाई करें और छोटे पौधों में मल्चिंग अपनाएं। असम और मेघालय में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। किसानों को सलाह है कि दिन के समय हल्की सिंचाई करें और छोटे पौधों में मल्चिंग जारी रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थे मौसम अलर्ट, जिसके बारे में भूमि ने अभी आप तक जानकारी पहुंचाई। तो बिल्कुल ध्यान रखें अपने इलाके को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, ताकि आप सुरक्षित रहें। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं, यानी देश के कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है, जहां पर बारिश नहीं होगी या फिर हल्की फुल्की बारिश होगी। जो भी स्थिति है उसके बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में बता दें आपको। तो फिलहाल बरसात के यहाँ पर कोई आसार नहीं है। वही नीचे चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं यहाँ पर छुटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात के कोई संकेत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। तो बारिश के बारे में हम आपको बता रहे हैं देश के कौन से वो इलाके हैं जहां पर फिलहाल बरसात होने की संभावना है और कहां पर नहीं है। लेकिन अभी आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर नजर डालें, जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है और इसका प्रभाव यहाँ के तापमान पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात है, लेकिन अन्य जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य वहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। ये देखिए यहाँ पर बिहार पर पहुंचते तो यहाँ पर भी बारिश के कोई आसार नहीं है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बारिश के फिलहाल कोई आसार बनते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम नजर डालें
अगर हम नजर डालें यहाँ पर दूसरे इलाकों पर तो देखिए तेलंगाना, तटीय रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक और केरल, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन वही सटे हुए तमिलनाडु की ओर हम रुख करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, कहीं कहीं बरसात होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके से अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात होने की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में बरसात के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो देख सकते हैं देश के कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर फिलहाल बारिश के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम बता रहे हैं आपको मौसम पूर्वानुमान, जिसमें अभी हमने पूरे देश का हाल देखा, कहां कहां बारिश हो सकती है, कहां नहीं। तो आपने जाना कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में बारिश के आसार है। अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है, अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार नहीं है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी देश के कौन से हिस्से हैं जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा है या कम है, क्या स्थिति है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो तापमान के हाल में हम आपको सबसे पहले बताते हैं न्यूनतम तापमान के बारे में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तापमान कहाँ अधिक है कहाँ कम है, न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख की जो स्थिति हम बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अब हम मध्य भारत की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम दर्ज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देश के अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रही और इसमें हम अब नजर डाल रहे हैं। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर हालांकि तापमान, जो न्यूनतम तापमान है, रातें पहले से और अधिक ठंडी हो रही हैं और ये तापमान में गिरावट 5 डिग्री सेल्सियस तक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ठंड का आलम बना हुआ है। इसी तरीके से दक्षिण भारत की रुख करें तो आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीती उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर भी तापमान, जो दिन का तापमान है उसकी स्थिति हम आगे बताएंगे, लेकिन रातें जो आप देख रहे हैं वो फिलहाल यहाँ पर भी काफ़ी ठंडी है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और वहीं अगर हम बात करें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जा रहा है। मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी, जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी आप देखें कि तापमान में गिरावट है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो कम दर्ज किया जा रहा है, यानी इसमें भी पारा नीचे लुढ़क रहा है। अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पंजाब के आदमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात है न्यूनतम तापमान की। आइए हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, यानी दिन की स्थिति क्या है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात देखिए, यहाँ पर आप देखिए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो दिन का तापमान है वो कम है, यानी दिन भी रातों की तरह ठंडे दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ भी तापमान गिर रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बिहार की बात करें तो यहाँ भी दिन का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। फसलों की विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि फसलों को किसी तरह का नुकसान ना हो। वहीं अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो केरल के कोट्टयम में आप देख सकते हैं कि 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कहाँ ऊपर गया कहाँ नीचे लुढ़का देश के विभिन्न हिस्सों में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही आइए नजर डालते हैं देश के बाकी राज्यों की स्थिति क्या है, वहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, संतोषजनक है, खराब है, खतरनाक स्तर पर है, क्या स्थिति है, आइए डालते हैं उस पर नजर। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 218 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो थी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता। और आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो 4 दिनों का मौसम देख करके ही आप अपनी योजना बनाएं। आइए शुरुआत करते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान में सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कैसी स्थिति रहने वाली है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। तो आप देखिए कि यहाँ पर चारों ही दिन धूप और छाँव का खेल चलता रहेगा। धूप भी रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। शुक्रवार को 10 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 12 हो जाएगा और रविवार आते आते तापमान बढ़ सकता है, 19 डिग्री हो सकता है। लेकिन सोमवार को तापमान फिर धड़ाम हो गया है, 9 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है। आने वाले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान है। जो न्यूनतम तापमान है वो भी आप देख रहे हैं काफी उतार चढ़ाव है न्यूनतम तापमान में भी।
अब हम बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। यहाँ पर विजिबिलिटी पर काफ़ी प्रभाव रहेगा। आप देख सकते हैं कि फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 17 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 18, सोमवार को फिर 17 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं शुक्रवार को 8 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 6 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 7 और सोमवार को फिर से ये 6 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। चारों ही दिन विजिबिलिटी की समस्या रहेगी, फॉग और मिस्ट बना रहेगा। तो हमारे किसान फसलों को भी देखकर अपनी सावधानी बरतें और जो आम नागरिक है वो भी सड़कों पर उतरने से पहले विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। तो देखिए हर की नगरी चारों ही दिन यहाँ पर भी विजिबिलिटी पर प्रभाव रहेगा, फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 22 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं शुक्रवार को 7 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस पर जो न्यूनतम तापमान है वो कांस्टेंट रहने की फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है। हरिद्वार की स्थिति आप देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ भी ठंड बनी रहेगी। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, यानी शिव की नगरी। चारों ही दिन फॉग और मिस्ट कोहरे की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद शनिवार और रविवार को 19 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को आते आते 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगले 4 दिनों में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो बात हुई वाराणसी की, यानी भोलेनाथ की नगरी। और अब हम आपको बताते हैं कैसी स्थिति रहने वाली है बिहार के गया जी में। यहाँ भी कोहरा रहेगा, विजिबिलिटी यहाँ पर भी प्रभावित रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं पहले 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 21 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में या फिर अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन चारों ही दिन जो कोहरे की स्थिति है वो ज़रूर बनी रहेगी। बढ़ते आगे और अब हम नज़र डालते हैं एक और पर्यटक स्थल पर, जो कि है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। ये भी बहुत ही लोकप्रिय है अपने स्टेट्स के लिए। अधिकतम तापमान देखिए शुक्रवार और शनिवार को 14 डिग्री सेल्सियस। धूप भी रहेगी, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर खिली हुई धूप रह सकती है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। रविवार को हालांकि धूप थोड़ी कम रहेगी, लेकिन दिन में बादल छाए रह सकते हैं। सोमवार आते आते फिर आसमान बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान आप देखिए पहले 2 दिन 4 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बारे में। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 28 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर इजाफा हो सकता है और तापमान 29 डिग्री पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान आप देखिए शुक्रवार को 19 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद शनिवार, रविवार, सोमवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन चारों ही दिन धूप और छांव की स्थिति रहेगी, कभी धूप कभी छांव। अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की स्थिति क्या रहने वाली है। अगले 4 दिनों में शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, जैसे हमने आपको बताया भी था कि बारिश का पूर्वानुमान है तमिलनाडु के लिए। तो शुक्रवार शनिवार दोनों दिन बारिश होने की संभावना है, लेकिन रविवार और सोमवार की बात करें तो यहाँ पर धूप और छांव की स्थिति रहेगी। बादल छाए रहेंगे, उस तरह की बारिश नहीं होगी, लेकिन हो सकता है हल्की फुल्की बौछारें जरूर हो, क्योंकि बादल रहेंगे। पहले 2 दिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। और आइए हम आपको बताते हैं गोवा की। जी हाँ, ये भी बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और इस दौरान बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने की अपनी योजना बनाते हैं। तो आप देखिए चारों ही दिन यहाँ पर अच्छा खुला हुआ मौसम है, अच्छी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 33 और उसके बाद अगले 3 दिनों में 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देखिए पहले शुक्रवार को 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बना रहेगा। तो पणजी की स्थिति है ये, चारों दिन बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा। नजर डालते हैं महाराष्ट्र के अलीबाग पर। तो यहाँ पर आप देखिए चारों दिन काफ़ी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर पहले दिन 31 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पहले 3 दिन 21 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी तापमान दर्ज किया जाएगा। तो ये तो स्थिति हुई महाराष्ट्र के अलीबाग की, यहाँ भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बाद हमने आपको बताया पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, यानी इस मौसम को देखते हुए और इस मौसम में अलग अलग राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए हमारे विशेषज्ञों की सलाह क्या है। आइए जानते हैं हमारे AI एंकर कृषि से। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
पंजाब में सूखे मौसम और कम तापमान वाले मौसम को देखते हुए गेहूं और सरसों जैसी रबी खड़ी फसलों में सिंचाई करें। आम, पपीते, अमरूद, लीची, ड्रैगन फ्रूट के नए पौधों में सिंचाई करें। फलों के नए पौधों को सरकंडे से ढकें। पश्चिमी पंजाब में पछेती गेहूं और प्याज की नर्सरी बोएं। यहाँ के किसान अफ्रीकन सरसों, मटर और गाजर की यूरोपीय किस्में बो सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पछेती गेहूं की बुवाई करें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में सिंचित परिस्थितियों में देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई करें। यहाँ के किसान टमाटर की रोपाई पूरी कर लें। पश्चिमी हरियाणा में पत्तेदार सब्जियों और बरसीम की कटाई धूप निकलने और कोहरा छटने के बाद करें। अधिक कोहरे वाली सुबह में सिंचाई से बचें। दोपहर के समय जब तापमान बढ़े तब सिंचाई करें। पूर्वी हरियाणा में सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें और खेतों में पानी जमा न होने दें। गेहूं और आलू की फसल में भी हल्की सिंचाई की जरूरत हो सकती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई के 21 से 25 दिनों के बाद सिंचाई करें। प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली के स्वस्थ पौधों की रोपाई उभरी हुई क्यारी में करें। देर से बोई गई सरसों की फसल से खरपतवार निकालने का काम करें। अगर पौधों का घनत्व ज्यादा है तो कमजोर और अस्वस्थ पौधों को हटाएं। अगर कम तापमान 2 हफ्तों तक बना रहता है तो सरसों के फसल में सफेद रतुआ रोग लगने का खतरा हो सकता है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो खेतों में जाकर रोगों से फसलों की निगरानी करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर क्रिश, जिन्होंने आपको खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। जैसा कि हमारे किसान भाई बहन जानते हैं कि आज की फसल में हम हर बार एक विशेष फसल के बारे में आपको बताते हैं जो मौसम के अनुसार होती है, यानी उसकी कौन सी किस्में हैं, कैसे उसकी बुआई करें, कौन कौन से आवश्यक कदम हैं जो कि उठाकर हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हरी प्याज के बारे में। जी हाँ, प्याज 2 तरह से इस्तेमाल होती है, एक कंद के रूप में और एक हरी प्याज के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे किसान इसकी खेती करना चाहते हैं तो देखिए रिपोर्ट। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो ये थी प्याज पर हमारी आज की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में कुछ जगह शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ और झारखंड में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बहुत अधिक घने कोहरे का अनुमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहेगा ठंडा दिन। दिल्ली के आसपास के इलाकों में सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग लगने का खतरा। खेतों में जाकर रोगों से फसलों की करें निगरानी। तो ये थी मौसम से जुड़ी सुर्खियां। और अब किसानों को चलते चलते बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि अभी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड दिखा रहे हैं इसे स्कैन कीजिए और YouTube पर भी देखिए मौसम खबर। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। महीने का आखिरी